कहानी की शुरुआत में हम एक फ्यूचरिस्टिक जेल को देखते हैं जहां माफिया नाम का एक शो चल रहा था। शो के शुरू होने पर गेम मास्टर ने दर्शकों और खिलाड़ियों को गेम्स के रूल बताए। इस गेम में 11 प्लेयर्स थे, जिनमें से 9 आम लोग और 2 माफिया गैंगस्टर्स थे, मगर कोई भी ये नहीं जानता था कि कौन कौन है। इस गेम में आम लोगों यानी सिविलियंस का मकसद था कि वो माफिया को ढूंढकर उन्हें गेम से बाहर कर दें, और माफिया का मकसद था कि वो सिविलियंस होने का नाटक करके गेम में आखिर तक बने रहें। हर रोज सभी खिलाड़ी मिलकर वोट करेंगे कि वो किसे गेम से बाहर करना चाहते हैं, और इस चुने हुए आदमी को असलियत में मार दिया जाएगा, वो भी उस तरीके से जिससे वो सबसे ज्यादा डरता हो। गेम मास्टर के ड्रोन्स हर रात उस चुने गए खिलाड़ी को मौत के मुंह में ले जाएंगे। जो भी इस गेम के अंत तक जिंदा रहा उसे $1 बिलियन का इनाम मिलेगा। अगर आखिरी राउंड में एक सिविलियन और एक माफिया बचा तो माफिया अपने आप जीत जाएगा। इसके बाद हम एक बेहद एडवांस कमरा देखते हैं जिसमें सभी खिलाड़ियों को बैठाया गया था। जल्द ही ड्रोन्स ने वहां आकर सभी खिलाड़ियों की कलाइयों पर एक खास टैटू बना दिया जिसमें लिखा था कि वो सिविलियन है या माफिया। इसके बाद गेम मास्टर ने सभी खिलाड़ियों का परिचय देना शुरू किया। सबसे पहला खिलाड़ी था लूका, जो कि 85 साल का एक अरबपति बुढ़ा था। वो एडवांस दवाइयों और केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपनी उम्र से काफी जवान दिखता था। असल में वो एक नंबर का जुआरी था और सट्टेबाजी करके ही इतना ज्यादा अमीर हुआ था, और अब वो इस गेम में अपनी जिंदगी पर सट्टा खेलने आया था। उसके पोते पोती तो घर पर बैठे बेसब्री से उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि लूका ने अपनी वसीयत में लिखा था कि अगर लूका इस गेम में मारा गया तो उसके पोते पोतियों को कोई पैसा ना मिले। खैर, अगला खिलाड़ी था इलाय, जो 38 साल का एक इंजीनियर है। उसे कैंसर था और डॉक्टर्स के मुताबिक उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 महीने का समय है। इसी वजह से इलाय इस गेम में आया था ताकि वो मरने से पहले अपने परिवार को ढेर सारे पैसे दे जाए। जब उसकी पत्नी को पता चला कि इलाय इस गेम में हिस्सा लेने वाला है तो उसने इलाय को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो चाहती थी कि इलाय अपने आखिरी दिन अपने परिवार के साथ गुजारे, मगर इलाय ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद हम 2 और खिलाड़ियों को देखते हैं जो असल में जेल से लाए गए 2 कैदी थे। उनके नाम थे बुचर और इवान। असल में इस गेम शो का सरकार के साथ खास प्रोग्राम था जिसके मुताबिक देश की किसी भी जेल का कोई भी कैदी इस गेम में हिस्सा ले सकता है। अगर वो जीत गया तो उसे पैसों की बजाय आजादी मिल जाएगी और पैसे जाएंगे सरकार को। खैर, अब गेम मास्टर ने परिचय देना बंद किया और खिलाड़ियों को अपनी पहचान बताने को कहा, मगर सभी ने कसम खाकर कहा कि वो तो सिविलियंस हैं। इसके बाद उन सबको 10 मिनट का समय दिया गया जिसमें उन्हें चुनना था कि आज किसे इस ग्रुप से निकलकर मौत के मुंह में जाना होगा। बाहर सभी खिलाड़ियों के दोस्त और परिवार वाले टीवी पर ये शो देख रहे थे और उनकी धड़कनें तेज हो गई। कॉन्स्टेंटाइन नाम के खिलाड़ी ने इस राउंड में वोट ही नहीं किया, पर मैरी नाम की कंटेस्टेंट ने किलियन का नाम दिया और पीटर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। तभी बुचर को एहसास हुआ कि उसने मैरी और पीटर दोनों को टीवी पर देखा है। तब ये खुलासा होता है कि मैरी 24 साल की एक मशहूर बैले डांसर है और पीटर उसका सबसे बड़ा फैन। बदकिस्मती से एक दिन तेज बारिश की वजह से मैरी का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था और उसकी टांगें इस कदर जख्मी हो गई कि डॉक्टर ने कहा कि आज के बाद वो दोबारा कभी डांस नहीं कर पाएगी। उस दिन से बारिश और बिजली मैरी का सबसे बड़ा डर बन गए। खैर, एक एडवांस सर्जरी के जरिए उसे नकली टांगे मिल सकती हैं जो बहुत बढ़िया होंगी और उनकी मदद से वो दोबारा डांस भी कर पाएगी, लेकिन उसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, और इसीलिए मैरी इस गेम में आई थी। असल में पीटर भी इस गेम में मैरी की मदद करने ही आया था। सच तो ये था कि आज तक वो मैरी को पैसे देने के लिए न जाने कितनी चीजें बेच चुका था। ये आदमी पागल है भाई प्यार में, ये मरेगा पक्का, लिखवा लो मेरे से। लेकिन ये सुनकर मैरी रोने लगी, क्योंकि असल में पीटर कई सालों से पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था और मैरी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर, बाकी खिलाड़ियों ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि ये तो एक सपोर्टर के साथ आई है, ऐसे तो ये जिसे चाहे एलिमिनेट कर देगी। इसीलिए उन सब ने पहले मैरी का ही नाम ले लिया। उसी पल पीटर ने बीच में आकर कहा कि वो माफिया है, मगर इतने में समय खत्म हो गया था और मैरी गेम की सबसे पहली शिकार बन गई। तब ये बताया जाता है कि उसकी कलाई पर सिविलियन टैटू था, यानी वो एक सिविलियन थी। खैर, फिर उसकी कुर्सी अचानक अपने आप छत पर बने एक बड़े से काले गोले की ओर बढ़ने लगी। इधर पीटर ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर वो अपनी कुर्सी से बंधा हुआ था। उस रहस्यमयी काले गोले में घुसते ही मैरी बेहोश हो गई और अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर से उसका सामना हुआ। उसने देखा कि वो अंधेरी रात में घने जंगल में फंस गई थी
अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और जैसे ही बिजली गिरी तो वो तेजी से भागने लगी। उसी पल बिजली उसका पीछा करके उस पर जोरदार हमले करने लगी ताकि वो चट्टान की दिशा में भागे। अब इस भयंकर तूफान से बचने के लिए मैरी चट्टान से कूद गई, मगर बीच हवा में ही उस पर बिजली गिर पड़ी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसी पल उसका शरीर हवा में ही भस्म होकर उस गोले में ही समा गया। बाद में गेम मास्टर ने ऐलान किया कि पहली रात हो चुकी है और फिर ड्रोन सभी खिलाड़ियों के ऊपर उड़कर अगला शिकार ढूंढने को तैयार हो गए। अब की बार सबने बुचर को चुना तो बुचर गुस्से में सबको गालियां देने लगा। खैर फिर उसकी कुर्सी उड़कर काले गोले में समा गई और फिर हमें गेम से पहले हुआ उसका दिमागी हालत का टेस्ट दिखाया जाता है। साइकोलॉजिस्ट ने उससे कई सवाल पूछे, मगर बुचर ने ज्यादा जवाब नहीं दिए। उसने कहा कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, पर बाद में उसने कहा कि वो बेवकूफों की टोली के बीच एक बेवकूफ की तरह नहीं मरना चाहता। खैर अब उस गोले में बुचर का आखिरी समय शुरू हुआ, जहां वो एक डरावने से मौत के कुएं में था। जल्द ही दो हट्टे कट्टे पहलवान वहां आए तो उन्हें देखते ही दर्शक जोर जोर से चिल्लाकर मार पिटाई की मांग करने लगे। कुछ ही पलों में दोनों पहलवानों ने बुचर को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और बुचर उनके सामने टिक नहीं पाया। वो उसे उठाकर इधर उधर पटक रहे थे, मगर अचानक बुचर ने जमीन से मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में झोंक दी और फिर एक बोतल से उन पर हमला बोल दिया। उसने लगातार जोरदार वार करके एक पहलवान को मार गिराया, पर तभी दूसरे ने उसे धक्का दे दिया। खैर बुचर फिर भी रुका नहीं और जमीन से चीजें उठा कर अपने दुश्मन पर जबरदस्त हमले करता रहा। उसने पहलवान की हड्डियां तोड़कर उसे मार डाला, मगर ये क्या, वो बार बार जिंदा होकर वापस लौट आता था। आखिरकार कई बार मारने के बाद पहलवान वापस जिंदा नहीं हुआ और इधर असली जेल में मौजूद उसके सभी साथी ये देखकर तालियां बजाने लगे। बुचर को लगा कि अब वो सच में आजाद हो जाएगा, मगर जैसे ही उसने एक कदम पीछे रखा तो उसका पैर फिसल गया और जमीन पर रखे लोहे के सरिये उसके सर में घुस गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर शो में पीटर अब भी मैरी की मौत पर गुस्सा था, इसलिए उसने कहा कि बुचर का यही हाल होना चाहिए था। कुछ देर बाद गेम मास्टर ने ऐलान किया कि अब अगले वोट की बारी है, पर इस बार उनके पास 8 मिनट का समय था। तभी अचानक कॉन्स्टेंटिन ने कहा कि वो जानता है कि माफिया कौन है। फिर हमें पता चलता है कि बचपन में उसे पहले ही भविष्य दिखाई दे जाता था। उसे सब पता चल जाता था कि कब वो टेस्ट में फेल होगा, कौन सी लड़की उसे धोखा देगी, वगैरह वगैरह। जल्द ही लोग उसे ब्लैक मैसेंजर के नाम से जानने लगे और जब वो बड़ा हुआ तो पैरासाइकोलॉजिकल शोज पर जाने लगा। इसके अलावा वो युद्ध के समय में सरकार को जरूरी सलाह भी देता ताकि वो लड़ाई जीत सके। उसका सबसे बड़ा डर था कि वो बुढ़ा होकर नहीं मरना चाहता। खैर अब कॉन्स्टेंटीन ने कहा कि पीटर माफिया है। तब पीटर ने उससे पूछा कि अगर उसे सब पता चल ही जाता है तो उसने मैरी को सिविलियन होने के बावजूद मरने क्यों दिया। कॉन्स्टेंटीन ने कहा कि उसे सारा पैसा अपने लिए चाहिए, वो किसी सिविलियन के साथ पैसा बांटना नहीं चाहता। खैर अब पीटर को लगा कि कॉन्स्टेंटीन ही माफिया है और उसने कॉन्स्टेंटीन को वोट कर दिया। इलाई और लॉरा ने भी कॉन्स्टेंटीन का नाम लिया, मगर बाकी खिलाड़ियों ने पीटर का नाम लिया। आखिरकार ये खुलासा होता है कि पीटर भी एक सिविलियन था, यानी कॉन्स्टेंटीन ने झूठ कहा था। इसके बाद हम पीटर की दिमागी हालत का टेस्ट देखते हैं, जिसमें उसने कहा था कि उसे मैरी को खोने के अलावा किसी चीज से डर नहीं लगता। पर जब साइकोलॉजिस्ट ने उसे सोचने पर मजबूर किया तो पीटर को याद आया कि बचपन में उसे पानी से डर लगता था। फिर जैसे ही पीटर की कुर्सी काले गोले में समा गई तो उसका सामना जिंदगी के सबसे बड़े डर से हुआ। पीटर ने देखा कि वो समुद्र के बीचों बीच एक कश्ती में था। पीटर तुरंत चप्पू चलाकर आगे बढ़ने लगा ताकि वो आइलैंड तक पहुंच जाए, मगर अचानक उसकी नाव में छेद हो गया और जैसे ही उसने छेद को ढकने की कोशिश की तो उसका हाथ कट गया। इसी कारण उसका खून समुद्र में घुल गया और खून की सुगंध पाते ही शार्क्स वहां आ गई। पीटर काफी घबरा गया और फिर से चप्पू चलाने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसकी कश्ती में पानी भर रहा था। तभी अचानक उसने चप्पू से एक शार्क पर हमला करके उसे मार डाला। जल्द ही बाकी शार्क्स उस मरी हुई शार्क को खाने में लग गई और इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर पानी में कूदकर आइलैंड की ओर तैरने लगा, मगर अचानक उसने देखा कि आइलैंड अपनी जगह से गायब हो गया था और जल्द ही शार्क्स वहां आकर उसे खा गई। जब पीटर मरने वाला था तो उसे लगा कि मैरी की आत्मा उसे लेने आई है और उसने मुस्कुराते हुए अपनी आखिरी सांसें ली। इधर गेम में रात होने से पहले खिलाड़ियों को एक और खिलाड़ी का नाम चुनने का मौका मिला, मगर अब की बार उनके पास 6 मिनट थे। तब हम वॉल्टर नाम के एक खिलाड़ी को देखते हैं जो कि 45 साल का मिलिट्री ऑफिसर था। उसने आज तक अपने देश के लिए कई युद्ध लड़े थे, पर अपनी जिंदगी में इतना मुश्किल वक्त देखने के बाद अब वो गहरे सदमे में था। वो इस गेम में इसलिए आया था ताकि उसकी किस्मत ये फैसला करे कि उसे जिंदा रहना चाहिए या नहीं।
असल में युद्ध के दौरान वॉल्टर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिस वजह से कई जवान सिपाही मारे गए थे। वॉल्टर ने दरअसल इवान नाम के खिलाड़ी का केस टीवी पर देखा था, इसलिए उसने इवान पर बच्चों का कातिल होने का इल्जाम लगाया। तब हमें इवान का परिचय दिया जाता है। इवान बस एक आम स्टूडेंट हुआ करता था, जो एक रात अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर शराब पी रहा था। उसकी गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और अचानक उनका जोरदार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके 2 दोस्तों की मौत हो गई। इवान और जो लड़का गाड़ी चला रहा था, वो दोनों जैसे तैसे इस एक्सीडेंट में बच गए। असल में सड़क पर मौजूद एक औरत ने उनकी जान बचाई थी, मगर बाद में केस के दौरान दूसरे लड़के के माँ बाप ने अपने बेटे को बचाने के लिए इवान पर इल्जाम लगाया कि वो गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं वो जेल में ही मर ना जाए। खैर, फिर इवान ने सबसे कहा कि वो बेकसूर है और उसे बिना बात फंसाया गया है। फिर उसने लॉरा से कहा कि उसने लॉरा को कहीं देखा है, मगर लॉरा ने कहा कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। इसके बाद लॉरा ने वॉल्टर पर माफिया होने का आरोप लगाया, तो वॉल्टर ने वापस उसे माफिया कहा। जल्द ही दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई, मगर अंत में वॉल्टर ने लॉरा के नाम का वोट डाल दिया और फिर लॉरा ने अपना वोट वॉल्टर को दिया। जल्द ही लूका, इवान और इलाई ने भी वॉल्टर का नाम लिया, तो वॉल्टर गुस्से में चिल्लाने लगा। अंत में कॉन्स्टेंटीन ने भी वॉल्टर का नाम लिया। तो अब बाकी किसी के वोट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुमत ने वॉल्टर को चुन लिया था। तब जाकर ये खुलासा होता है कि वॉल्टर भी एक सिविलियन ही था, यानी दोनों माफिया मेंबर अब भी गेम में ही थे। जैसे ही वॉल्टर की कुर्सी काले गोले में समाई, तो वो उसी जगह पहुंच गया जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उसने अपने आदमियों को दुश्मन के हमले से सावधान करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही दुश्मनों ने उसकी टीम को चारों ओर से घेर लिया और वॉल्टर के फौजी कीड़े मकोड़ों की तरह मरने लगे। कुछ ही पलों में वॉल्टर का ये सपना और भी डरावना हो गया, जब उसके सामने मौजूद दीवारें गायब हो गई और सामने से और दुश्मन उन पर हमला करने आ गए। वो बड़ी बेरहमी से वॉल्टर के फौजियों को चुन चुन कर मार रहे थे। आखिरकार वॉल्टर बाहर निकला तो उसने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, मगर अपने साथियों की मौत और सामने दीवार गायब होते हुए देखकर उसे एहसास हो गया कि उसका आखिरी समय आ चुका है। आखिरकार दुश्मनों ने वॉल्टर को गोलियों से भूनकर मार डाला। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गेम में एक और शाम ढल चुकी थी और अब अगले शिकार की बारी थी। तब ड्रोन्स ने लॉरा को चुना और फिर हमें लॉरा की कहानी बताई गई। लॉरा के पास घर, अच्छी नौकरी और एक हंसता खेलता परिवार था, पर बदकिस्मती से वो नशे की गिरफ्त में आ गई और उसकी हालत काफी बिगड़ गई। उसने अपने पति को भी अपनी कोई मदद नहीं करने दी। फिर जल्द ही उसके बेटे की मौत हो गई और उसका पति उसे अकेला छोड़कर चला गया। अब वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। फिर उसने कहा कि उसे सबसे ज्यादा डर ऊंचाई से लगता है। लॉरा ने बताया कि उसने पूरे 8 साल तक घर से बाहर कदम नहीं रखा, पर एक रात जब वो सड़क किनारे थी तो उसके सामने एक घिनौना एक्सीडेंट हुआ। तब ये खुलासा होता है कि लॉरा ने ही इवान और उसके साथी की जान बचाई थी। साथ ही उस लड़के के माँ बाप ने लॉरा को कोर्ट में झूठी गवाही देने पर मजबूर किया था। ये सुनकर इवान के होश उड़ गए, मगर फिर भी उसने लॉरा को माफ कर दिया, क्योंकि अब सच सबके सामने आ गया था कि वो बेकसूर है। आखिरकार गेम में ऐलान हुआ कि लॉरा भी एक सिविलियन थी। जब उसकी कुर्सी काले गोले की तरफ जा रही थी तो लॉरा ने इवान से कहा कि वो उसकी जीत की कामना करेगी। आखिरकार उस गोले में लॉरा ने देखा कि वो एक प्लेन पर थी, जो कि एक डरावने काले बादल की ओर बढ़ रहा था। जल्द ही इस अंधेरे बादल ने प्लेन पर हमला कर दिया, जिससे प्लेन को काफी भारी नुकसान हुआ। प्लेन के कई पुर्जे टूट गए और छत गिरने लगी। एक एयर होस्टेस उसकी सीट बेल्ट ठीक करने आई, मगर अचानक अंधेरा उसे भी निकल गया। धीरे धीरे प्लेन के सभी हिस्से टूटकर गिरने लगे और आखिरकार लॉरा भी मौत के मुंह में गिर गई। इसके बाद खिलाड़ियों को अगला इंसान चुनने के लिए 4 मिनट का समय दिया गया। कॉन्स्टेंटीन ने तुरंत इवान का नाम लिया, जिससे वहां बहस शुरू हो गई और इसी दौरान इलाई को एहसास हुआ कि शायद कीरन और केट एक दूसरे को जानते थे। कीरन ने कहा कि कॉन्स्टेंटीन माफिया है, पर इवान ने इलाई का नाम लिया। इस वक्त सभी खिलाड़ियों के बीच मतभेद हो रहे थे। कॉन्स्टेंटीन, इलाई और लूका ने इवान का नाम लिया, जबकि केट और कीरन ने कॉन्स्टेंटीन का नाम लिया और इवान ने इलाई को वोट दिया। अब रूल्स के मुताबिक चुने गए खिलाड़ी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलने चाहिए, इसलिए ये ऐलान हुआ कि एक बार फिर से वोटिंग होगी। इस बार लूका ने अपना वोट बदलकर कॉन्स्टेंटीन को दे दिया और बाकी चारों ने पहले की तरह ही वोट किया। उसी समय कॉन्स्टेंटीन ने अपने आप को वोट देकर सबको हैरान कर दिया। शो में ये पहली बार हुआ था कि किसी ने अपने आप को वोट दिया था।
आखिरकार ये खुलासा हुआ कि कॉन्स्टेंटीन ही माफिया था। इसके बाद जब वो काले गोले में पहुंचा तो उसने देखा कि वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। फिर अचानक एक आदमी उससे टकरा गया और उसे दादाजी कहकर पुकारा। ये शब्द सुनते ही कॉन्स्टेंटीन गुस्से से भर गया, मगर जल्द ही वो जोर से खांसने लगा और तभी उसके सामने कई शीशे आ गए जिनमें उसने देखा कि वो तेजी से बूढ़ा हो रहा है। अब उसके लिए सीढ़ियां उतरना बेहद मुश्किल हो रहा था। मगर जैसे ही वो अपने आखिरी समय तक पहुंचा तो अचानक कॉन्स्टेंटीन जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि मैंने चीटिंग की है। सच तो ये था कि उसे बुढ़ापे से मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता था, बल्कि ये तो उसके मुताबिक सबसे खूबसूरत मौत थी। खैर आखिरकार एक और शाम ढली और अब ड्रोन्स ने अगले खिलाड़ी को चुना। उन्होंने इवान को चुना, पर फिर ये पता चला कि वो भी एक सिविलियन था। उसे जाते देख केट की आंखों में आंसू आ गए, मगर इवान ने कहा कि उसे मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि वो बेगुनाह है। जाने से पहले उसने अपनी माँ से कहा कि वो उनसे बेहद प्यार करता है और फिर उसने एक अच्छा बेटा ना बन पाने के लिए उनसे माफी मांगी। अंत में काले गोले में पहुंचकर उसने देखा कि वो एक जेल में था, जहां गार्ड्स उसे सजाए मौत के लिए ले जा रहे थे। तब इवान ने अपने मन में सोचा कि वो अपनी माँ के साथ एक बीच पर है, लेकिन तभी अचानक गार्ड्स ने उसे गोलियों से भूनकर मार डाला। अब इस खेल में सिर्फ 4 लोग बाकी थे, जिनमें से एक माफिया था। इस बार उनके पास वोट करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय था और जल्द ही इसे लेकर उनमें बहस छिड़ गई। इलाई ने कहा कि कीरान और केट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और तब हम कीरान की कहानी देखते हैं। कीरान एक जवान लड़का था जो अपने दोस्त के डेयर देने पर इस गेम का हिस्सा बना था। फिर गेम शुरू होने से एक दिन पहले उसकी मुलाकात केट से हुई और केट को उससे मिलकर न जाने क्यों इतना अच्छा लगा कि उसने अपनी जिंदगी के सारे राज कीरान के सामने रख दिए। उसने कहा कि उसे ऊंचाई, रेगिस्तान और सपनों से बेहद डर लगता है। फिर उसने बताया कि वो एक अनाथालय में पली बड़ी थी, इसलिए उसे लगता था कि इस दुनिया में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं आएगा। खैर सच तो ये था कि केट और कीरान दोनों ही नहीं जानते थे कि वो गेम में दोबारा मिलने वाले हैं। खिलाड़ियों की बहसबाजी काफी देर तक चलती रही और अंत में समय खत्म हो गया। अब कंप्यूटर ने अगला खिलाड़ी चुना तो केट का नाम सामने आया। अब उसकी कुर्सी खुद ब खुद काले गोले की तरफ जाने लगी, मगर उसी पल कीरान भागकर उसकी कुर्सी से लटक गया ताकि वो दोनों एक साथ उस गोले में समा जाएं। खैर गोले में घुसते ही उन दोनों ने देखा कि वो दोनों कांच की जमीन पर खड़े थे और उनके चारों तरफ भयानक तूफान मंडरा रहा था। उनके एक कदम आगे बढ़ाने पर कांच टूट जाता था तो अचानक कीरान केट की तरफ दौड़ा और फिर वो दोनों मिलकर एक साथ दौड़ने लगे और उनके पीछे कांच की जमीन तेजी से टूटने लगी। अचानक उनके पैरों तले भी जमीन टूट गई और वो सीधा एक काले रेगिस्तान पर जा गिरे। उसी पल उन्हें एक चट्टान के ऊपर रोशनी का ट्रायंगल दिखाई दिया तो उन्होंने इसका पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे तो उनके पीछे की चट्टानें बड़े बड़े सांपों में बदलने लगी। ये सांप उनका पीछा करने लगे तो वो दोनों बहुत तेजी से दौड़े, लेकिन फिर अचानक उनके सामने एक भयंकर मॉन्स्टर आ गया। ये असल में कीरान के डर का नतीजा था, क्योंकि अब वो केट को खोने से सबसे ज्यादा डरता था। अब कीरान ने केट को छुपने को कहा और खुद मॉन्स्टर पर पत्थर फेंककर हमला करने लगा। जैसे ही वो मॉन्स्टर रोशनी के त्रिकोण के सामने आया तो अचानक उसकी रोशनी से उसका शरीर जलने लगा। तभी कीरान की नजर मॉन्स्टर के गले में लटक रहे दूसरे त्रिकोण पर पड़ी। अब वो तेजी से दौड़कर मॉन्स्टर की टांग पर चढ़ा और उसके गले से त्रिकोण चुरा लिया। अब उसने उसी त्रिकोण की मदद से रोशनी को मॉन्स्टर की तरफ डाइवर्ट करके उसे जलाकर राख कर दिया। इसके बाद उन दोनों को एक पत्थर दिखाई दिया जिस पर चेहरे बने हुए थे और उसकी एक आंख में त्रिकोण लगा हुआ था। अब उन्होंने मॉन्स्टर का त्रिकोण दूसरी आंख में लगा दिया तो अचानक वो पत्थर हिलने लगा और उसके सामने एक रास्ता बन गया जो सीधा एक घर को जाता था। जब वो उस घर में पहुंचे तो केट ने देखा कि ये वही अनाथालय था जहां वो बड़ी हुई थी। उसने देखा कि उसकी माँ उसे एक औरत को सौंपकर जा रही थी। तब ये खुलासा होता है कि केट को ये बात जानने का भी डर था कि उसके माँ बाप आखिर उसे क्यों छोड़कर चले गए। अब कीरान ने उसे याद दिलाया कि ये सब सच नहीं है। उसके माँ बाप ने क्या किया इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तभी अचानक उनके आसपास की सभी चीजें टूटने लगी और अंत में वो दोनों गेम मास्टर के सामने खड़े थे। इसका मतलब ये था कि अब गेम में एक सिविलियन और एक माफिया बचा था। अंत में विजेता घोषित करने से पहले शो में एड आ गई। तब गेम मास्टर ने बताया कि कॉन्स्टेंटीन उसके लिए काम करता था और वो कीरान और केट का इस्तेमाल करके इस गेम को खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे थे। गेम मास्टर ने कहा कि वो दोनों अभी भी उस सपने में कैद हैं, लेकिन दर्शक अब खिलाड़ियों को मरते हुए देखकर थक चुके हैं, इसलिए उसने अब ऑडियंस को कीरान और केट का प्यार दिखाने की सोची।
आखिरकार गेम मास्टर ने गेम में हिस्सा लेने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें आजाद करके शो से बाहर भेज दिया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इलाई अपने घर लौट आया था और उसने अपने परिवार को बताया कि वही आखिरी माफिया था, यानी वो गेम जीत चुका था। इसके बाद वो 3 महीने की बजाय 10 महीने तक जिंदा रहा। वहीं दूसरी ओर लूक भी गेम से जिंदा बाहर आ गया, मगर उसे कोई पैसा नहीं मिला। तब उसने अपने सभी पोते पोतियों को अपनी जायदाद से बाहर कर दिया और अपनी सारी दौलत केट के अनाथ आश्रम को दान कर दी। उधर इवान की माँ को हर रोज अपने बेटे के लिए फूल मिलते थे, जिसका मतलब ये था कि उसकी मौत का गम सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरा देश मना रहा था। तो क्या आप ऐसी कोई गेम खेलना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।